वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पावन भैरव ज्योतिश्वर। दर्शकों, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। नवरात्र की आप सभी को शुभकामनाएं और भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, आपके घर पर हर वक्त विराजे और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपको अंत में वीडियो कैसा लगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो है 9 दिन में माता की विशेष पूजा के बारे में, अर्थात 9 दिनों में माता को विशेष किन किन मंत्रों से आपको अलग अलग माताओं की पूजा करनी चाहिए और हर माता को किस प्रकार आपने भोग आदि लगाना चाहिए। 9 देवियां हैं, 9 दुर्गा, 9 का भोग अलग है, 9 का कार्य अलग अलग है। तो 9 दिनों में आपको पूजा कैसे करनी चाहिए 9 देवियों की, और 9 देवियों की माला जाप आदि कैसे करना चाहिए। विधिवत तरीके से कर लेते हो तो देवी दुर्गा आपसे स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। ज़्यादा कुछ आपको प्रपंच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। ज्ञानप्रद वीडियो है, पूरा सात्विक वीडियो है, कोई भी काली मेली क्रिया इसमें नहीं है। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, माँ भगवती के 9 रूप हैं। पहली माँ शैलपुत्री, जिसकी प्रथम नवरात्र पे पूजा होती है। दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कुष्मांडा, पांचवी माँ स्कंद माता, छठी माँ कात्यायनी, सातवीं माँ कालरात्रि, आठवीं माँ महागौरी और 9वीं महानंदा, 9वीं सिद्धिदात्री। तो अब मैं बताता हूँ इन 9 देवियों की आपकी प्रतिदिन किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, यानी किस प्रकार आपने जपमाला करनी चाहिए, क्या इनके मंत्र हैं और क्या इनके भोग आदि की सामग्री है। दर्शकों, अलग अलग प्रयोग होते हैं हर माँ के, हर माँ का काम अलग अलग है। सर्वप्रथम बात करते हैं माँ शैलपुत्री की। आरोग्यता, मानसिक और शारीरिक शांति के लिए प्रतिपदा के दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, यानी कि यह आपको व्याधियों से बचाती है, विघ्नों से। जैसे शारीरिक कोई भी बीमारी आपकी चल रही है, उससे मानसिक डिप्रेशन के अगर आप शिकार हो तो इन सभी से यह माँ आपकी मदद करती है बाहर आने में। तो इस दिन माँ शैलपुत्री की आपको पूजा करनी चाहिए। और गाय के घी से बना कोई आप नैवेद्य इनको लगाएं, हलवा लगाएं, जो देसी गाय के घी से आप बना करके लगाएं। इस दिन आपको माँ शैलपुत्री की माला करनी चाहिए और कम से कम 2 मालाएं करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री की मालाएं आप किस प्रकार करें, उनका जो माला जाप का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं शैलपुत्री देव्य नमः। इस प्रकार आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। द्वितीय जो माँ है माँ ब्रह्मचारिणी, जिसकी पूजा की जाती है दीर्घायु के लिए, अकाल मृत्यु भय को दूर करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का आप भोग लगाएं। जो शक्कर का आप भोग लगाएं वह शक्कर आप बच्चों में भी बांटें, कन्याओं में बांटें और आसपास भी दान पुण्य उसका जरूर करें। माँ ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र की आपने 2 मालाएं करनी है। ओम ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिणी देव्य नमः। यह मालाएं आप रक्त चंदन पर करें। जितने भी मालाएं मैं आपको बता रहा हूँ वह मालाएं आप रक्त चंदन पर करें, और जो एक माला होगी वो आपको मोतियों पे करनी है, वो मैं आपको बता दूंगा। तीसरी है माँ चंद्रघंटा। दुख और कष्ट पीड़ा से बचने, दुख किसी भी प्रकार जीवन में आ सकते हैं। हमारे को कोई भी हमारे संबंधियों द्वारा, हमारे बच्चों द्वारा, माता पिता द्वारा, बहू द्वारा, पुत्र द्वारा, किसी के द्वारा भी दुख हो सकता है। पड़ोसियों से हो सकता है, जो व्यापार स्थल पर हो सकता है। दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है। दुख और कष्ट पीड़ा से बचने तो माँ चंद्रघंटा की आपको विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए और दूध से बने प्रसाद का आपको भोग लगाना चाहिए। जैसे दूध की तस्मी यानी खीर बना करके आप भोग लगा सकते हैं। इस दिन आपको रक्त चंदन की माला पर ओम ह्रीं श्रीं चंद्रघंटा देव्ये नमः, इस मंत्र का आपने 2 माला करनी चाहिए 108 की। चौथी है माँ कुष्मांडा। ज्ञान, बुद्धि
इन सभी के विकास हेतु माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जो बालक हैं, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, उनको करनी चाहिए। जो बहुत ज़्यादा भूलते हैं, जिनको कुछ याद नहीं रहता, या जो अल्प बुद्धि के हैं, उन लोगों को ज़रूर माँ कुष्मांडा की पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। मालपुए माता को भोग लगाएं, स्वयं खाएं और बांटें भी। इस दिन माता का जो मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम कुष्मांडा देव्य नमः, इस मंत्र का आपने जाप करना है। 108 की 2 मालाएं रक्त चंदन पर ही करनी है। 5वीं माता है स्कंद माता। व्यापार, नौकरी में लाभ और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, यानी आपकी व्यापार की वृद्धि के लिए, आपकी नौकरी में तरक्की के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति या किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति के लिए स्कंद माता की पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है, तो माता को केले का भोग लगाना चाहिए। और ओम ह्रीम श्रीम स्कंद माता देव्य नमः, इस मंत्र का आपने 108 की 2 मालाएं रक्त चंदन की माला पर करनी चाहिए। माला मैं आपको बता रहा हूँ, माला बार बार बता रहा हूँ, जो भी माला आप करें संस्कारित जरूर होनी चाहिए। मृत माला किसी काम की नहीं है। संस्कार माला का कैसे किया जाता है उसका वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देखेंगे तो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैंने दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके माला का संस्कार कैसे किया जाता है वो विधि आप देखें और माला का संस्कार स्वयं करें। स्वयं नहीं कर सकते हैं आप मेरे द्वारा संपर्क करके माला प्राप्त कर सकते हैं। छठी माता है कात्यायनी माता। इस माँ की पूजा ज़्यादातर स्त्रियाँ करती हैं, कन्याएँ करती हैं। स्वरूप में आकर्षण, सुंदरता प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। और माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है, तो इनको शहद का भोग लगाना चाहिए। और ओम ह्रीम श्रीम कात्यायनी देव्य नमः, इस मंत्र का आपने 108 की 2 मालाएं रक्त चंदन पर आपने करनी चाहिए। 7वीं माता है कालरात्रि। शोक मुक्ति की, आकस्मिक विपत्ति रक्षा हेतु माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यानी कि अचानक से कोई संकट आ जाए और घर में अगर शोक का माहौल है, शोक आदि है, तो उनको दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए, गुड़ इनको अति प्रिय है। और ओम ह्रीम श्रीम कालरात्रि देव्य नमः, इस मंत्र का आपने 108 की 2 माला रक्त चंदन पर करनी चाहिए, रक्त चंदन माला पर। 8वीं माता है महागौरी। संतान संबंधी समस्याओं की मुक्ति हेतु या संतान प्राप्ति हेतु महागौरी माँ को पूजा जाता है। इनकी विधिवत तरीके से पूजा करनी चाहिए और नारियल का भोग इनको लगाना चाहिए। नारियल बदार कर, नारियल को फोड़ करके और भोग लगाना चाहिए, स्वयं खाना चाहिए। जो स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए कर रही है वो पूरा नारियल स्वयं खाए। और माता की 2 मालाएं आप करें, इनका मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से आपको मोतियों की माला पर 2 मालाएं माता की करनी है। यह माला अलग है, रक्त चंदन की नहीं है, यह मोती की माला, यह भी संस्कारित होनी चाहिए। इसकी आप जाप करें, 108 की 2 मालाएं करें। और अंत में आती है माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री की आपको पूजा विधिवत तरीके से करनी चाहिए। अकाल मृत्यु, अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, इन सभी से माँ सिद्धिदात्री आपको बचाती है। तो माँ सिद्धिदात्री की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इनको तिल अति प्रिय है, तो काले तिल का इनको भोग लगाएं और काले तिल गरीबों में भी आप बांटें। इनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम सिद्धिदात्री देव्य नमः। इस मंत्र का विधिवत तरीके से 2 बार जाप करें, 108 की 2 मालाएं करें। अगर आप नवरात्र में विधिवत तरीके से माताओं की मालाओं का जाप इस प्रकार करते हैं, उनको इस प्रकार भोग लगाते हैं, आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। घर से दुख, रोग, भय, कष्ट, पीड़ा, हर चीज़ का नष्ट होगा, नाश होगा। और आपके घर में सुख शांति, संपत्ति, सुख शांति और मंगल ही मंगल होगा। माँ देवी दुर्गा के जो 9 दिन हैं ये अमृत स्वरूप है, तो आपको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। और 9 दिन भक्ति भावपूर्ण तरीके से माता के 9 दिनों का आपने पूरा आनंद उठाना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको वीडियो समझ आया हो।
पसंद आना ना आना अलग बात है, समझ आना आवश्यक है। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।